अब पढ़ते हैं बेटा, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ। जिस साल किसी पार्टनर की डेथ होती है उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं या किस तरह उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। पहले हम बात करते हैं उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। भाई अगर एक पार्टनर की डेथ होती है, मतलब अकाउंटिंग ईयर माना हमारा 2020-21 चल रहा है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 चल रहा है, और किसी पार्टनर की डेथ यहाँ पे माना 1 अगस्त को हो गई। तो 1 अगस्त को अगर उसकी डेथ हो गई तो क्योंकि हमारी बैलेंस शीट तो 31 मार्च को बनने वाली है, तो भाई इतने साल का प्रॉफिट, सॉरी इतने मंथ का प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका तरीका हम इसमें पढ़ेंगे, और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। क्योंकि 31 मार्च को कंपनी अपना प्रॉफिट लॉस देखेगी, तो कंपनी अपनी पार्टनरशिप डीड में कुछ क्लॉजेज रखती है, कुछ पॉइंट रखती है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो एट द ईयर ऑफ डेथ हम किस तरह से उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी वो हम पढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, कि भाई डेथ अगर बीच में होती है तो उसके इतने ड्यूरेशन का जो प्रॉफिट में उसका हिस्सा बनता है वो कैसे उसे मिलेगा, उसकी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम इसे पढ़ें थ्योरी पोर्शन को, करेक्ट, कीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो उसका अधिकार है अगस्त तक की डेथ, अगस्त में अगर उसकी डेथ हुई है तो अप्रैल से लेकर अगस्त तक के प्रॉफिट में उसका राइट है। एंड सिमिलर लॉस अगर हो रहा है तो उसमें भी उसको पे करना पड़ेगा। अब इसकी एंट्री क्या होती है, इसके दो केस बनते हैं। देखो, पहला है इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर नो चेंज। अगर रिमेनिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करते, माना हम बात करें XYZ 3 पार्टनर हैं, इनकी रेशियो 3:2:1 है, और जेड की डेथ हो गई और उन्होंने डिसाइड किया कि इनकी रेशियो 3:2 ही रहेगी आपस में, तो उस केस में एंट्री बनेगी, अगर प्रॉफिट होता है तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर कैपिटल। अब अमाउंट कैसे आएगा वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारी एंट्री बनी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है टू जिस पार्टनर की डेथ हुई वो। लेकिन अगर रेशो चेंज होती है तो हम इसके साथ एक एंट्री और पास करेंगे, इसके अलावा वो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। मतलब जो यहाँ डेबिट हुआ है वो आके क्रेडिट हो जाएगा। वो कब होगा, अगर हमें क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन होगी तो। अगर रेशो चेंज नहीं हो रही तो केवल एक एंट्री होगी, और अगर रेशो चेंज होगी तो ये तो होगी प्लस में गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। जो हमने यहाँ पे डेबिट किया है वो यहाँ पे आके क्रेडिट हो जाएगा। ऐसी अगर हम बात करें एक बात और, अगर ये एंट्री नहीं बन रही तो देखा है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट सस्पेंस अकाउंट शो इन दी एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के साइड में शो करोगे इसे, ठीक है। एंड ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनेगा लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर, ये ट्रीटमेंट होती है। तो इतनी आगे से क्वेश्चन जाएगा नहीं, बस ये नॉलेज के लिए कि उस टाइम बैलेंस शीट में खाओगे। फिर डिक्रीज पार्टनर अगर लॉस होता है तो डिक्रीज पार्टनर्स के अपने अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, और इसमें चेंज होती है रेशियो तो वही प्रॉफिट एंड लॉस एक और एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। तो ये जो हम एंट्री गेनिंग पार्टनर वाली हम एंट्री कर रहे हैं, ये वाली और ये एंट्री, ये तभी होगी अगर प्रॉफिट रेशियो चेंज होगी। अगर चेंज नहीं होगी तो केवल प्रॉफिट के केस में ये और लॉस के केस में ये वाली एंट्री की जाती है। ये आने वाले क्वेश्चन में हम और क्लियर करेंगे। तो यहाँ तक हमने उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखी कि अगर साल के बीच में अगर किस पार्टनर की डेथ होती है तो उतनी ड्यूरेशन का प्रॉफिट उसे किस तरह मिलता है।